स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। महंगा है वचन पर ना चलना, जैसा कि योना की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 3 आयत में लिखा है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तरशीश को चला जाए। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जिसने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, चाहे वो बाइबल में से हो चाहे संसारिक रीति से, हम देखते हैं कि उन पर बहुत सी विपत्तियां आई, बहुत से संकट, यानी उनको बहुत महंगा पड़ा परमेश्वर के वचन पर ना चलना। बाइबल में जब हम योना नबी के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने उसे कहा कि उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। लेकिन योना ने परमेश्वर की बात को ना माना और वो नीनवे की जगह तरशीश नगर को चला गया। जिस जहाज में वो बैठकर तरशीश जा रहा था, अचानक समुद्र के बीच में उस पर एक बड़ी मुसीबत आई और जब जहाज में बैठे लोग डर गए तो उन्होंने चिट्ठी डाली कि ये मुसीबत उन पर किसकी वजह से आई है। तो चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तो योना ने उनको कहा कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो तो ये तूफान शांत हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ और समुद्र में गिरते ही योना मछली के पेट में चला गया और 3 दिन रात तक मछली के पेट में ही पड़ा रहा। फिर उसने समुद्र में मछली के पेट में ही परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे यहाँ से निकाल। तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और 3 दिन और रात के बाद योना मछली के पेट से जिंदा बाहर आया और फिर वो नीनवे के लोगों को प्रचार करने गया। मेरे प्रियो, अगर योना ने पहले ही परमेश्वर की बात मान ली होती जब परमेश्वर ने उसे नीनवे जाने को कहा था, तो वो इतनी बड़ी मुसीबत में ना फंसता। योना नबी को महंगा पड़ा परमेश्वर की बात को ना मानना। उसी तरह आज बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं। अगर परमेश्वर के दास ने उन्हें कहा है कि ये पाप ना करो, कोई भविष्यवाणी की है, तो कई लोग इन बातों को अनसुना कर देते हैं और फिर जब उन पर कोई भारी मुसीबत पड़ती है तो वो ये सोचते हैं कि काश हम पहले ही परमेश्वर की बात को मान लेते, क्योंकि परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन से ही आपसे बात करता है। मेरे प्रियो, आप बाइबल में पढ़े कि जिसने भी परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसके वचन के अनुसार किया, वो आशीषित हुआ और परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तेरा वंश आकाश के तारों के समान होगा, तो अब्राहम ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि नहीं परमेश्वर, मैं तो अब बूढ़ा हूँ, मेरे कैसे कोई संतान उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता गया, तो परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और उसका नाम ऊंचा किया। जब आप परमेश्वर का वचन नहीं मानते और परमेश्वर ने जो दास आपके लिए ठहराया है उसकी नहीं सुनते, तो आप भारी मुसीबत में पड़ते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भारी मुसीबत में ना पड़े, तो परमेश्वर की आज्ञा को माने। परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपसे कह रहा है, उसकी माने। जब आप ऐसा करेंगे तब परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ, आप जो कुछ भी मुझसे अपने दास के द्वारा कहेंगे, मैं उसे सुनूंगा और उस पर चलूंगा, कभी भी इनकार नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।